दोस्तों नमस्कार। आइए आज की इस वीडियो में बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए अद्वितीय ज्ञान पर। संत रामपाल जी महाराज ने कई सारे भेद खोले हैं, एक ब्रह्मांड के और भी जो 21 ब्रह्मांड है उसके 7 संग ब्रह्मांडों के कई सारे भेद खोले हैं। तो आइए जानते हैं कि इस शरीर से आत्मा किस प्रकार इस ब्रह्मांडों को पार करते हुए मोक्ष को प्राप्त होगी। बहुत सारी जानकारी मिलेगी आज के इस वीडियो में। आत्मा के स्वरूप के बारे में पता चलेगा, आत्मा को किस प्रकार से ठगा जाता है, हम मतलब पुण्य कर्म किस प्रकार से खराब किए जाते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इस चीज की पूरी जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, जो हमको बताएंगे आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मांडों की सारी जानकारी। सर पहले तो आप हमको बताइए आत्मा के बारे में कि आत्मा क्या चीज होती है। सत्साई संत रामपाल जी महाराज जो हमें सत्संग में बताते हैं, जो सृष्टि रचना में उन्होंने हमें बताया है कि जो जब सृष्टि रचना हुई थी सबसे पहले जो है उस सतलोक है, जो ये देखो यहाँ दिखाया है, ऊपर अनामी लोक है, अलग अगम लोक है, अलग लोक है। सतलोक में सृष्टि रचना हुई थी। तो उस समय जो हम जो हमारे अंदर जीवात्मा जो हमारे अंदर है वो इस सत्य लोक में रहती थी, इसमें रहते थे हम। पहले परमात्मा ने अपने अंदर से हमें बाहर निकाला था, इस सतलोक में बाहर निकाला था। तो यहाँ जो है आत्मा को हंस बोला जाता है। तो हंस, अब जीव आत्मा कैसे बोला जाता है हमारे को, यहाँ हंस बोला जाता था। तो यहाँ से काल भगवान ने, बाद में ये सृष्टि रचना पढ़ सकते हैं आप संत रामपाल जी महाराज के YouTube चैनल पर जाकर, तो उसमें जो है सृष्टि रचना का ज्ञान पूरा है, उसमें समझ सके कैसे हुई थी। तो उस काल भगवान की गलती के कारण जो है इसको वहां से निकाल दिया गया था। इस काल भगवान ने कुछ गलती की थी, उसकी वजह से इसको निकाल दिया था। तो अब जो हम तुम सारी आत्माएं थे इस काल भगवान के साथ, दुर्गा माता के साथ यहाँ नीचे आ गए थे 21 ब्रह्मांड में, सारे के सारे यहाँ से इसको निष्कासित कर दिया गया था। जो अब जीवात्मा हम क्यों कहलाई यहाँ आके, सतलोक में हमने, इसने जो है तप किया था, काल भगवान ने सत्रयुग तप किया था, इसने राज मांगा, इसने वहाँ पे 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए। उसके बाद जीव आत्माएं प्राप्त, जो हम वहाँ रहते थे, इसको प्राप्त करने के लिए इसने 70 युग तप किया था। फिर लास्ट में 64 युग तप किया। लास्ट में 64 युग तप करने के बाद परमात्मा ने पूछा था भी क्या चाहता है, कि मेरे को ये हंस आत्माएं दे दो। तो भाई मैं किसी जप तप के बदले आपको ये नहीं दे सकता, हंस आत्माएं नहीं दे सकता मैं। हाँ, अगर कोई अपनी इच्छा से जाना चाहे तो जा सकती है। तो हम हंस थे उस टाइम में, हम पीब थे। फिर हमारे अंदर इच्छा जागृत हुई, हम अपनी इच्छाओं के कारण जो है हम यहाँ आए, हम जीव बने। हम अपनी इच्छाओं के कारण सतलोक से हम जब नीचे आए, किस ब्रह्मांड में दुर्गा माता के साथ असंख्यों जीव आ गए यहाँ पे, जो गुरु जी बताते हैं, तब हम यहाँ पे जीव बने, नीचे आके जीवात्मा। तो अब पीव बनेंगे तो सत भक्ति करनी पड़ेगी, संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए, फिर हम वहाँ पहुँच सकते हैं। तो इसी के इससे जो है संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि भी जब आदमी मरता है आत्मा कहाँ जाती है, कैसे जाती है, तरह तरह की अपनी मतलब कि नकली धर्म गुरु की अपनी वो है, तर्क देते हैं भी ऐसा होता है, ऐसा होता है, कुछ होता है। पर ये जो चित्र हैं देख रहे हैं आप, ये संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक अनुभव है। हमारे जो परमात्मा है उन्होंने ये सारा जो है बना रखा है, और ये मैच करता है गीता वेद शास्त्रों से मैच करता है कि भी पूरी सृष्टि रचना जो है, जो ये चित्र है देखने में नहीं ऐसे, ये सृष्टि रचना है। गीता जी में 14 अध्याय के 3, 4, 5 श्लोक में सृष्टि रचना बताई हुई है, कबीर सागर में बताई हुई है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, गुरु ग्रंथ साहिब में, कुरान शरीफ में, बाइबल में, हर जगह सृष्टि रचना का प्रमाण है। ये प्रमाणित है, ये दंत कथा नहीं है कि लोक वेद के अनुसार कथा सुना दी। तो इसमें जैसे चित्र है, यहाँ पे पृथ्वी है, हम यहाँ जो संसारिक लोग भक्ति करते हैं, ठीक है, भक्ति करते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, तो आदमी मर जाता है, उसके बाद धर्मराज के पास जाता है, उसका लेखा जोखा होता है। उस लेखा जोखा करने के बाद जो है, जो अच्छे कर्म है उसके स्वर्ग में यहाँ भोगे जाते हैं, और बुरे कर्म नरक में भोगे जाते हैं। अच्छा, आत्मा के ऊपर भी कुछ शरीर है? बिल्कुल, जो संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में बता रखा है, जो आत्मा है उसके ऊपर जो है ये हमारा स्थूल शरीर है, इसके बाद जो है सूक्ष्म शरीर होता है, उसके बाद कारण, उसके बाद महाकारण, फिर कैवल्य शरीर होता है। ये 5 शरीर होते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद जो है जब ये 5 शरीर छूटेंगे, ये भक्ति करने से छूटेंगे। कहाँ छूटेंगे, फिर थोड़ा सा विस्तार से आपको चित्र में बताएंगे भी कहाँ छूटेंगे जी, किस मानसरोवर पे छूटेंगे, जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति बता रहे हैं। बाकी ये किसी विधि से नहीं छूट सकते। सिर्फ यहाँ जो लोकवेद से करते हैं उनका सूक्ष्म शरीर हर जगह होता है। जब यहाँ से आदमी मर जाता है तो सूक्ष्म शरीर में चला जाता है, ऊपर भी जाता है, जैसे स्वर्ग जाएगा, नीचे आएगा, फिर वो सूक्ष्म शरीर में रहता है, उसका सूक्ष्म शरीर है। बाकी वो जो 4 शरीर है वो भी साथ रहते हैं उनके जी। फिर जो संत रामपाल जी महाराज है उन्होंने जो भक्ति विधि बताई है,
अब यहाँ जैसे और भी सारे बहुत कुछ बातें बताते हैं कि भी ऐसा है, तो जैसे भक्ति करता है आदमी, तो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं जैसे ही किसी की भी मृत्यु होती है तो जगत में जो भी भाई बहन जो भी शास्त्र विधि साधना करे, मृत्यु होती है, सब कोई कुछ करता है, कोई श्राद्ध निकालता है, कोई क्रियाक्रम करता है, कुछ अपने अपने तरीके। सबसे पहले मरता है उसको यम का दूत, एक अजराइल नाम का यमदूत होता है, वो पकड़ कर ले जाता है। तो वो जीवात्मा जो है कहाँ जाती है? सबसे पहले वो जीवात्मा जो है यहाँ से, ये 21 ब्रह्मांड है, इसके ऊपर तपशिला है। इस एक ब्रह्मांड में जो ये ब्रह्मांड है, इसके अंदर हम एक ब्रह्मांड, ये पूरा है एक ब्रह्मांड, इसके अंदर है हम जी। तो उसके बाद क्या होता है, इसमें से जब आत्मा ऊपर जाती है, तो जब यमदूत पकड़ के ले जाते हैं तो यहाँ जाता है तप्तशिला के ऊपर, इस तप्तशिला के ऊपर जाता है वो जीव। फिर इसको यहाँ भुना जाता है, स्थूल शरीर को तो यहाँ फूंक देते हैं, फिर यहाँ किसको भुना जाता है? इसके हमारे अंदर जो है 5 शरीर बताया आपको, तो सूक्ष्म शरीर जो होता है उसको भुना जाता है इस तप्तशिला के ऊपर। अब इसको भुना जाता है, उसमें से जो है ये काल जो है एक गंध निकलती है, द्रव निकलता है। अब वो गंध खाता है, वो गंध जमा कैसे होता है? पहले जो वासना का है, जैसे शराब पीता कोई 100 साल 80 साल उसने शराब किया, चटपटे आहार किया, मांस खाया, जो भी कुछ चटपटे आहार करता है, वो सारा जो वासना है ना इकट्ठी उतने साल की, वो उस सूक्ष्म शरीर में जमा हो जाती है। उस सूक्ष्म शरीर से फिर इस तप्तशिला पे भून के ये द्रव निकालता है, फिर इकट्ठा करके इसको खाता है, फिर इसका पेट भरता है, फिर इस जीवात्मा को यहाँ से छोड़ देगा। फिर वो आत्मा कहाँ जाएगी? ये धर्मराज के लोक में आती है। फिर वो हाँ, इसी ब्रह्मांड में जो है, इसमें धर्मराज का लोक होता है, उसमें जाती है। फिर उसमें इसका लेखा जोखा होता है भी, इसमें इसने अच्छे कर्म क्या किए, फिर थोड़े दिन स्वर्ग में रहेगा, फिर उसके बाद नरक में रहेगा। फिर उसको क्या करते हैं, फिर उसको पृथ्वी पे भेज दीजिए जाता है। कैसे कि किसी ने 10,000 लिए, किसी से लिए, ठीक है, उसने वापिस नहीं दिए, उसको वापिस नहीं दिया तो उसका कर्म संस्कार बन गया। किसी ने 10,000 लेके दिया नहीं तो कर्म संस्कार बन गया, तो उसको देना पड़ेगा। वो गधे के जीवन में वहाँ 84 लाख योनि में उसका पूरा करेगा वहां जाके। तो इस तरह से वो 84 लाख योनियों में वापिस आता है, जीव जो आता है वापिस आता है। पर जो संत रामपाल जी महाराज का एक और भी है, जो किताबों में बताया संत रामपाल जी महाराज ने, कि भी जब धर्मराज के लोक से ना जो वापिस आने का, जैसे जो जीवात्मा है ना नीचे कैसे आती जीव, ये संत रामपाल जी महाराज की मुक्ति बोध है, कबीर सागर का सलात है, उसमें बताया गुरु जी ने कि जीव जब नीचे आता है तो जैसे कोई घास है, घास के अंदर प्रवेश होता है, या जैसे फल है उसमें होता है, फिर उस फल को जो है या घास को जो है वो खाता है, पशु खाता है या आदमी खाता है, उसके अंदर वो चला जाता है। फिर उसके बाद जो है वो हमारे अंदर प्रवेश होता है, उसके बाद आगे जाता है वो, जैसे भी संस्कार होता है, आगे विवाह होता है, कुछ भी होता है, उस तरह से विवाह संस्कार से या किसी भी इससे फिर आगे जाता है वो, उस तरह से। जैसे की डेथ हुई उसके बाद से जीव कहाँ जाता है? यहाँ से निकल के पृथ्वी से समझो निकला हो डेथ होने के बाद, फिर कैसे कैसे कहाँ जाता है? ये आपको मैंने पीछे जो तपशिला है ना, ये जो एक ब्रह्मांड, हाँ एक ब्रह्मांड इसी में आता है, इसी में एक ब्रह्मांड अलग से है ना चित्र, ये पूरा ए वाला है ब्रह्मांड, इसी में ही आता है वो। फिर धर्मराज के लोक से वापिस आता है वो नीचे, फिर 84 लाख योनियों में आता है, ठीक है, फिर दोबारा जन्म लेता है, वो भटकता रहता है 84 योनियों में। आपने जैन धर्म का इतिहास पढ़ना, उसमें संत रामपाल जी महाराज ने जो है पूरा बता रखा था कि जैन धर्म के जो महावीर जैन थे उनकी क्या दुर्गति हुई है। 80 करोड़ बार बिल्ली, 60 करोड़ बार गधा, क्या क्या नहीं, उसमें पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि इतनी दुर्गति होती हमारी उस 84 लाख योनि। अब संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं, चलो ये तो बता दिया आपने, जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति करते हैं उनके लिए कि भाई डेथ होती है फिर धर्मराज के लोक में जाता है, मतलब पहले तो काल के निजी जो लोक है यहाँ पे तपस्या यहाँ पे जाता है, फिर उसके बाद इसी ब्रह्मांड में ये जो धर्मराज का लोक है यहाँ पे आता है, यहाँ से फिर वो स्वर्ग नरक जहाँ भी जाना वहाँ जाता है, उसके पुण्य के अनुसार देव बनना, देवलोक में इंद्रलोक में भी जाता है। और फिर नहीं, यदि उसके पुण्य कर्म नहीं है, खत्म हो चुके, तो उनको 84 लाख योनियों में पटक दिया जाता है, ये कह रहे हैं आप। अब चलो ये तो हुई साधारण लोगों की बात जो बिल्कुल देवी देवताओं की भक्ति तक सीमित हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताएंगे, उनके हिसाब से जो आत्मा है वो कैसे चलेगी ऊपर, जी हाँ, इधर से कौन सा रास्ता है, कैसे कैसे हमारी परीक्षाएं होंगी, जो भक्तों के लिए जानना भी अनिवार्य है, जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य यही जानना उनके चाहते लिए, हैं लोग। और औरों के लिए भी एक ऐसा मार्ग है कि जिसमें जो है
हम इस पे तभी चल सकते हैं जब संत रामपाल जी महाराज की दया से हम अंतिम सांस तक नियमों में भक्ति करेंगे और सत्संग सुनते रहेंगे। फिर हमारे को हर बात का ध्यान रहेगा, उसी अनुसार जो है हम ऊपर चलेंगे। अब संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में बताया है कि जब भी आत्मा चलती है, जब भगत की मृत्यु होती है, अंत समय में जब चलती है, तो फिर हृदय कमल में वास है, हृदय कमल में। उसके बाद जब आत्मा चलती है तो पहले जो आत्मा है ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, नीचे से हमारे कमल बने होते हैं, ठीक है, ऊपर हृदय कमल से ऊपर आती है। फिर वो एक नाड़ी द्वारा, बीच में नाड़ी है, सत्संग में बताया गुरुजी ने, इला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी है, उसके बीच में एक अलग से नाड़ी होती है, उस नाड़ी से नीचे जाती है मूल कमल में। मूल कमल से फिर चलती है ऊपर को आत्मा। फिर इन ब्रह्मांडों में से कैसे जाएगी उसको थोड़ा विस्तार से बताएंगे गुरुजी जैसे। हाँ, शरीर से निकलेगी ना जब, और इन ब्रह्मांडों को चलते हो, क्योंकि ये कमलों में से गुजरती है, ठीक है, कमलों में से गुजरती है। उसके बाद जैसे हम जो भक्ति करते हैं जी, भक्ति करते तो जो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करते, जैसे जो माला जाप जो मंत्र दिए हैं, हर दिन एक गुरुजी ने सत्संग में बताया कि हर दिन जो जाप करते वो जो है हमारी भक्ति कमाई जमा हो जाती है पहले ही आगे। ड्यू सर्टिफिकेट बोलते हैं ना, पहले तैयार होएगा। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है ना, उस सूक्ष्म शरीर से तरंगे निकलती हैं, उन तरंगों के माध्यम से इनके लोगों से जुड़ी हुई है। जैसे हमने मूल कमल है, गणेश जी का है, उससे ऊपर निकलना है तो वो पहले ही सूक्ष्म तरंगों से जो भक्ति हमने की ना, हर दिन जो करते हैं वो डिपॉजिट हो जाती है वहां पे। जब अंत समय में हम चलेंगे ऊपर, पहले ही हमारा ड्यू सर्टिफिकेट तैयार रहेगा। अच्छा, इनके लोग में पहले ही अपनी पुण्य कमाई संग्रहित हो जाएगी, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोग। हाँ, फिर पहले ही तैयार रहेगा ड्यू सर्टिफिकेट। और अपनी कमाई से नहीं हम जा सकते, शब्द रूप में जो है हमारे साथ अंत समय में शब्द रूप में परमात्मा हमारे साथ होते हैं, शब्द रूप में। फिर वो हमारे को लेकर ऊपर चलते हैं, उनके साथ चलते हैं हम। और जहाँ भी मतलब जरूरत होती है, जैसे त्रिकुटी आएगी आगे, हम जब यहाँ 11वें द्वार पे पहुंच जाते हैं और अक्षर पुरुष का लोक आता है। अब ये जो अक्षर पुरुष का लोक, ये 7 संख्य ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के, ये सृष्टि रचना जब हुई थी तो उसको वीडियो देख सकते हैं आप संत रामपाल जी, उसमें सृष्टि रचना में बताया हुआ अक्षर पुरुष को कैसे 7 संख्य ब्रह्मांड मिले। तो ये 7 संख्य ब्रह्मांड है। अब हमने यहाँ से और 12वें द्वार तक जाना है, तो इसका किराया देना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक जाने का। तो इसकी भक्ति भी संत रामपाल जी महाराज ने सतनाम मंत्र में देते हैं। ओम तत्सत जो है उसमें सत मंत्र जो है इसका दिया होता है, तो ये पार करना है तो तब जाने देगा हमारे को आगे, तो उसकी भक्ति कमाई करते हैं। तो इसके लोक में थोड़ा सा बता देंगे इसमें क्या है। इसमें भी मतलब कि 7 संख्य ब्रह्मांड है, इसमें भी ऐसी सृष्टि है जैसे यहाँ है। इसमें भी अलग ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, इसमें भी अलग होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, जो सत्संग में बताया गुरु जी ने, ठीक है। और यहाँ के जो ब्रह्म लोक के देवता होते हैं वो वहाँ इसके पक्षी है, वैसे से तो सत्संग में बताया गुरु जी ने। उसके बाद जो है यहाँ जो है इसकी भी पत्नी है, ईश्वरीय माया है, ठीक है। पर वहाँ तपशीला का दंड नहीं है, वहाँ कर्मधारे से 184 योनियां ऐसी है। और फिर जब हम यहाँ से 11वें से आगे चलेंगे तो फिर जो है आगे अक्षर पुरुष और सतलोक के बीच में एक मान सरोवर पे, उसमें जाके जो है हमारा सारे शरीर छूट जाएंगे। वहाँ पीछे सूक्ष्म कारण महाकारण छूट के फिर आगे केवल शरीर भी छूट जाएगा, फिर आत्म तत्व में आ जाएगा। फिर एक परीक्षा वहाँ और होती है जो भक्तों की होती है कि किसी की आस्था जो है यहाँ नहीं रहनी चाहिए अंत समय में। जैसे होता है ना, जहाँ आस्था हुई तहाँ बासा हुई है, अंत समय में वैसी आस्था नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एक प्रमाण दिया हुआ था गुरुजी ने, राजा जो जगजीवन है उसके साथ जो है जब सतलोक ले गए थे ना, 4752 आत्माएं जो है ऊपर गई थी। तो इस मानसरोवर पे 200 भगत जो है इस मानसरोवर पे ही रह गए थे, 200। अब उनके अंदर कमी क्या थी, वो यहाँ हमारा लास्ट में पता लगेगा हमारी भक्ति जो हमने यहाँ की कितनी की, वहाँ परीक्षा होगी। जैसे ही मानसरोवर में स्नान होएगा, जिस आत्मा का प्रकाश 16 सूर्यों जितना हो गया वो तो आगे चला जाएगा सतलोक में। जिसका 4 सूर्यों जितना रह जाएगा उससे परमात्मा यही भक्ति करवाते हैं। और किसी की आस्था अगर रहेगी पीछे तो उसको पीछे भी आना पड़ता है, फिर वो दोबारा भक्ति करके जाएगा वहां पे। ऐसा मतलब गुरुजी ने उसमें कबीर सागर में प्रमाण है, उसमें बताया हुआ है। तो फिर वहां पे जो है परीक्षा होती है, फिर आगे जाती है आत्मा, फिर ये 12वां द्वार होता है। फिर अच्छा जो अक्षर पुरुष की कमाई होती ना, इसका कमल बताया है गुरुजी ने। उसके दूसरे जो अष्ट कमल दल है वो बताया है गुरुजी ने, उसमें इसकी जो है अक्षर पुरुष रहता है। उससे पहले 6 पंखुड़ी का कमल गुरुजी ने बताया, शतदल पंखुड़ी का।
कबीर सागर के सलात में मुक्तिबोध में भी है लिखा हुआ, उसमें इसकी कमाई जमा होती है, अक्षर पुरुष की भक्ति की कमाई वहाँ जमा होती है। और जो हमारी सारनाम की जो गुरुजी देते हैं सारनाम, उसकी कमाई इस भौर गुफा में जमा होती है, जो 12वां द्वार है। उसके बाद सतलोक में जाती है आत्मा, फिर उसके बाद 16 सूर्य जितना प्रकाश हो जाता है, वो है पूर्ण मुक्ति, निष्कर्म में मुक्ति जिसको बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुसार जो है। बाकी जो थोड़ा सा जो जगत के बताते हैं ना कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी मुक्ति वाला, जिसे पृथ्वी है, पहली मुक्ति से नॉर्मली जो हम शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं उसमें स्वर्ग में जाएगा, दूसरी मुक्ति से स्वर्ग में देव बनेगा, तीसरी मुक्ति से इस जो जब तक एक ब्रह्मांड की प्रलय नहीं होएगी तब तक वो स्वर्ग में रहेगा। जो चौथी मुक्ति है, और जिस सत्संग में बताते हैं कि जो ध्रुव और प्रहलाद थे ना, उनको चौथी मुक्ति प्राप्त है। जो ध्रुव और प्रहलाद है वो चौथी मुक्ति प्राप्त है। ध्रुव और प्रहलाद वो एक ध्रुवपुरी है, सप्तपुरी है। ध्रुव और प्रहलाद ब्रह्मलोक में, वो भी जन्म मृत्यु में है। वो गीता जी में इसके बाद बताया हुआ प्रमाण है कि ब्रह्मलोक गए हुए प्राणी भी नीचे आते हैं, उनकी जन्म मृत्यु होती है। तो चौथी मुक्ति भी नहीं। उसके बाद आती है पांचवी मुक्ति, जो निष्कर्म मुक्ति है। वो बता दिए आपको संत रामपाल जी महाराज, ये बताते हैं जो पांचवी मुक्ति सतलोक में जाके हम पहुंचेंगे, यहाँ पे फिर हमारी पूर्ण मुक्ति होगी। एक मुक्ति है स्वर्ग प्राप्ति, एक मुक्ति है देव प्राप्ति, एक मुक्ति है जो कि जब तक ये ब्रह्मांड रहता है तब तक वो, और फिर स्वर्ग के अंदर रहता है, उसके बाद फिर वापस मृतमंडल में आ जाता है जीव रूप में। जब ये ब्रह्मांड दोबारा रची जाते हैं तो सतगुरु महाराज की जो मुक्ति है, बंदी छोड़ कबीर साहिब की, गरीबदास जियों की, वो पांचवी मुक्ति है। और वो सतलोक में ये जीव चला जाता है। सतलोक में जाने के बावजूद हमारा दोबारा जन्म नहीं होता। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे कि हम सतलोक में पहुंच गए, तो सतलोक में भी क्या जन्म मृत्यु है? फिर वहां पे एक बार तो जन्म लेना पड़ेगा। सतलोक का क्या है, जो संत रामा जी बताया, वहाँ जो है जन्म है, मृत्यु नहीं है। वहाँ पे जन्म कैसे होता, जो वो भी गुरुजी ने किताबों में बताया कि जब सतलोक में जाते हैं तो आत्मा वहाँ से सबसे पहले मानसरोवर, यहाँ से 12वां द्वार पार करके उसको मानसरोवर में स्नान होता है। मानसरोवर है सतलोक में, मानसरोवर में स्नान होता है। उसके बाद परमात्मा के दर्शन कराए जाते हैं। उसके बाद उसको पूह द्वीप में ले जाया जाता है। वहाँ पे पूह द्वीप है, वहाँ पे उसमें ले जाया जाता है। ठीक है, उसके बाद पूह द्वीप में, पूह का मतलब पुष्प होता है, पूह द्वीप ये अविनाशी लोक है। इसमें मतलब कि जब यहाँ जाते हैं पूर्ण मुक्ति है, यहाँ पे कोई मतलब कि ऐसा नहीं है। अब जन्म की बात है, जन्म वहाँ अलग से होता है अन्य स्थानों में ना। जैसे यहाँ से जो गए, जो यहाँ जैसे जो हमारे से पहले चले गए, हम उनके बच्चे बनेंगे वहाँ जाके उस स्थान में। सिर्फ वहाँ कई तरह से होती है सृष्टि, 2 तरह से सृष्टि बताई हुई ना परमात्मा ने, कि उस वहाँ पे जो है मतलब कि स्त्री पुरुष के सहयोग से भी होती है, पर वो शरीर दूसरा है, वो नाद बिंदु वाला शरीर नहीं है जो यहाँ होता है। और शब्द से भी होती है, परमात्मा ने शब्द से भी बताई हुई है। कुछ को परमात्मा बीज रूप में भी रखते हैं वहाँ पे, और कुछ जो है अलग से विवाह रीति से भी होती है। 10% जो है शब्द शक्ति से होती है और 90% विवाह रीति से होती है, तो गुरुजी ने अपनी किताबों में दिया हुआ है। ठीक है, तो जो जन्म होता है ना वहाँ पे, वो जो काल वाले जो है, काल वाले जो हमारे से पहले चल गए, हम उनके बच्चे होंगे, जो हमारे से बाद आएंगे हमारे बच्चे होंगे। उसके बाद उनका एक बार में जो शब्द शक्ति से उत्पन्न होते हैं ना, वो परमात्मा के सिंहासन के चारों ओर सिर्फ 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं। वो सिर्फ नरहंस आत्माएं रहती है वहाँ, परमात्मा के चारों सिंहासन के चारों ओर नरहंस आत्माएं होती है वहाँ पे। वो स्थान अलग है, जहाँ अलग विवाह रीति से होता है ना, वो स्थान अलग है बताया गुरुजी ने। ठीक है, तो फिर आगे वहां से आगे का भी बहुत कुछ बताया गुरुजी ने। अब वहां से आगे का क्या बताया गुरुजी ने, अलख लोक है, अगम लोक है, अनामी लोक है। इसके लिए गरिमा गीता है, उसमें 27-31 पृष्ठ में बताया हुआ थोड़ा सा। सतलोक अविनाशी है। ठीक है, वहां पे मतलब कि वो अमर स्थान है। जैसे आम तोड़ते ना, एक आम तोड़ा और फिर दूसरा लग गया, ऐसी महिमा है कि उसका अद्भुत वर्णन हम नहीं कर सकते। उसका ऐसा अद्भुत वर्णन है वहां जाके जो है। ठीक है, दूधों की नदियां हैं, सारा कुछ बहुत सुंदर वर्णन है। जो गरीब जो धर्मदास जी थे, उनको जब ऊपर ले गए थे ना, तो उन्होंने जो वर्णन किया ना वहाँ का, तो अद्भुत है। जब उनकी हम कथा पढ़ते हैं धर्मदास जी की, कबीर सागर में है वो बताई हुई, तो मतलब कि ऐसा लगेगा आपको कि हम सतलोक में चले गए। इतना अद्भुत वर्णन किया है उस सतलोक का।
वो ये पूर्ण मुक्ति जो है सतलोक में ही मिलेगी हमारे। तो दोस्तों ये थी सच्चाई इन सारे ब्रह्मांडों की, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने बताया। उसके बाद ये 21 ब्रह्मांड हैं जो काल के ही हैं। ये जो 21 ब्रह्मांड आपको दिख रहे हैं ये काल के हैं। इसका एक निज लोक है जहाँ पे तपस्विला है, जहाँ से हमको मोक्ष कैसे मिलेगा, सारी चीज जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग प्रवचनों में और अपनी किताबों में बताई। लेकिन वहाँ पे उनकी मृत्यु नहीं होती, जहाँ जैसे यहाँ पर अकाल मृत्यु हो जाती, कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, कभी कोई अकाल पड़ गया, या फिर कहीं अकारण मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक हो गया, बीमारी से मर गए, ऐसी दुर्गति वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे अजरो अमर शरीर मिलेगा। ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण कवल्य कवल्य जो भी और शरीर हैं वो उसी आत्मा में कवर चढ़े हुए हैं। और यहाँ जब तक रहेंगे वो सूक्ष्म शरीर ही काम करेगा, उसके अंदर ही वासनाएं लिप्त होंगी। जीवात्मा को, आत्मा को ही जीवात्मा भी कहा गया है, क्योंकि उसके अंदर ही जो पाप कर्म पुण्य कर्म सब संचित होते हैं, इसलिए वो जीव कहलाया। वहां पे जाके हम पीव बन सकते हैं, सतलोक में जाके, उस परमात्मा के लोक में जाके। तो दोस्तों ये सारी सच्चाई हमारे पूजनीय गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई है। एक एक भेद खोला है पवित्र ग्रंथों का, ब्रह्मांडों का और भक्ति मार्ग का। तो ये हैं परम पूजनीय तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, आज जगत के उद्धार के लिए आए हुए हैं और संघर्षरत हैं। और जो भोले भाले लोग हैं, जो काल से प्रेरित लोग हैं, वो उनका विरोध करते हैं कि भाई ये देखो कहाँ से ज्ञान ले आए, किस टाइप का ज्ञान देते हैं। जबकि ऑथेंटिक ज्ञान तो यही है जो संत रामपाल जी ने पवित्र वेदों से निकाल के बताया, सभी सदग्रंथों से खोल के बताया है, परमेश्वर के सूक्ष्म वेद से निकाल के बताया है। तो ये थी पूरी सच्चाई। और भी अधिक जानकारी के लिए आप इस सृष्टि रचना जरूर देखें एक बार। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें और भी बहुत तरीके की जानकारी मिलेगी कि हम किस प्रकार यहाँ पे आए, कैसे फंसे, हम कैसे निकलेंगे। और आंशिक रूप से गीता जी में उस वेद का ही ज्ञान है, काल ब्रह्म ने दिया है। ऐसी बहुत सी जानकारी संत रामपाल जी अपने प्रवचनों में बताते हैं। तो दोस्तों ये थी सच्चाई हमारे ब्रह्मांडों की, जहाँ से हम निकलेंगे, और जीवात्मा आत्मा परमात्मा की। और भी अधिक जानकारी के लिए आप सृष्टि रचना जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।